प्रणोद तथा बल। प्रणोद तथा बल। प्रणोद क्या होता है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। अगर हम दाब की बात करें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। देखिए प्रणोद क्या है? किसी वस्तु की सतह पर, सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। और दाब की बात करें तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्र। प्रणोद क्या होता है? बल होता है। किसी वस्तु की सतह पर जो लंबवत बल लगता है उसे हम प्रणोद कहते हैं। दाब क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। अर्थात जो प्रणोद है वो एक प्रकार का बल है, लंबवत लगने वाला बल है। ठीक, तो दाब बराबर आप ये भी लिख सकते हैं किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल बटे क्षेत्रफल। दाब का जो मात्रक होता है भाई, प्रणोद यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब का जो बल मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसे पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक क्या? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं, इसको पास्कल भी कहते हैं। प्रणोद क्या होता है? किसी वस्तु की सतह पर के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। दाब क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद क्या है? लंबवत लगने वाला बल है। दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक भाई बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक बल का होता है, न्यूटन क्षेत्रफल का होता है, मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं, इसको पास्कल भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो दाब को दो प्रभावित करते हैं, एक तो लगाया गया बल और क्षेत्रफल। भाई P बराबर होता है F अपॉन A। भाई प्रणोद है, बल ही तो है प्रणोद, तो दो चीजें, जो लगाया गया बल है और सतह का क्षेत्रफल। बल अधिक लगाएंगे दाब अधिक होगा, बल अधिक लगाएंगे तो दाब अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा। आप सिंपल सी बताइए, कोई कील आपको दीवार में ठोकनी है, आप अगर उसका नुकीली है तो जल्दी ठुक जाएगी, नुकीली का मतलब क्षेत्रफल कम हो गया तो जल्दी ठुक गई। अगर मोटी रखोगे, नुकीली नहीं रखोगे तो नहीं आसानी से ठुकेगी, देर लगेगी। तो कहने का मतलब जितना क्षेत्रफल कम होगा दाब उतना अधिक होगा, जितना क्षेत्रफल कम होगा दाब उतना अधिक होगा। या बल की बात करें तो जितना अधिक बल लगाएंगे दाब उतना अधिक लगेगा। वकील को ठोकना अगर तेज से उस पर हथौड़ी मारेंगे तो आसानी से ठुक जाएगी। मतलब बल अधिक लगाएं तो दाब अधिक होगा, और क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक होगा। ठीक है, तो दो चीजों पर दाब निर्भर करता है, एक तो लगाया गया बल, दूसरा सतह का क्षेत्रफल। एक तो लगाया गया बल, दूसरा सतह का क्षेत्रफल। ठीक, लगाया गया बल, दूसरा क्या है? सतह का क्षेत्रफल। ऊंचे भवनों के आधार नींव चौड़े बनाए जाते हैं ताकि भवन का जो भार है वो अधिक क्षेत्रफल पर लगे और दाब कम पड़े। भाई ऊंचे भवनों के जो भवन बनाए जाते हैं, नींव जो है वो चौड़ी बनाए जाते हैं। नींव क्या होता है? चौड़े बनाए जाते हैं ताकि भवन का भार अधिक क्षेत्रफल पर लगे और दाब कम पड़े। क्षेत्रफल अधिक क्षेत्रफल पर लगे और दाब कम पड़े, इसलिए जो भवन के नींव हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं। एक पतली और मजबूत डोरी के बने पट्टे वाले बैग को ले जाना चौड़े पट्टे वाले बैग की अपेक्षा अधिक कठिन और कष्टप्रद होता है। आपको पता है कि अब आपको बैग लाना है, भारी है बैग, तो अगर चौड़े बैग के पट्टे होंगे तो आसानी से आप उसको ले जाएंगे। अगर पट्टे चौड़े नहीं हैं, पतले हैं, तो फिर वो कष्टकारी होंगे, वो आप
जहाँ आप टांगेंगे तो आपके निशान पड़ जाएगा, कट भी सकता है, मतलब कठिन काम होता है। जबकि वही पट्टे चौड़े हो तो आसानी से, अर्थात भाई क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा। ठीक है, दो चीज देखिए समझिए, P बराबर होता है F/A, अर्थात बल अधिक होगा, देखो दो चीजों पर निर्भर करेगा, बल पर और क्षेत्रफल पर, बल पर और क्षेत्रफल पर। बल अधिक होगा तो दाब अधिक लगेगा, बल अधिक होगा तो दाब अधिक लगेगा, क्षेत्रफल अधिक होगा तो भाई क्षेत्रफल और दाब व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एक अधिक दूसरा कम, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा। ठीक है, तो दो चीजों पर, किस पर, बल पर निर्भर है, क्षेत्रफल पर निर्भर है। बल बढ़ेगा बल बढ़ेगा तो प्रेशर यानी दाब बढ़ेगा, बल घटेगा तो दाब घटेगा। जबकि आयतन के बाद क्या है, वो सॉरी क्षेत्रफल की बात क्या है, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, एरिया बढ़ेगा तो दाब यानी प्रेशर कम होगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर अधिक होगा। इसीलिए आपको पता है कि ट्रक के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। अब साइकिल वाले टायर ट्रक में लगा दो तो क्या, ट्रक जहां धंस जाएगी जहां जमीन में पड़ेगी, इसलिए चौड़े बनाए जाते हैं। क्योंकि जब चौड़े हो गए, क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा, दाब कम लगेगा नहीं लगेगा। ट्रैक्टर देखा है ना, उसका पहिया पिछला कितना बड़ा होता है, कितना चौड़ा होता है, इसीलिए होता है क्योंकि उसको खेतों में भी काम करना होता है। पता चला कि पतले पहिए लगा दिए पीछे भी तो धंस जाएगा खेतों, दाब क्षेत्रफल कम होगा दाब अधिक लगेगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगेगा नहीं लगेगा। हाँ, उत्प्लावन, उत्प्लावन यानी बाउंसी, उत्प्लावन जब कोई वस्तु किसी द्रव तरल में, द्रव ही तो तरल होता है, जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है, वस्तु को नीचे की ओर व तरल उस पर ऊपर की तरफ बल लगाता है। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है, वस्तु को नीचे की ओर तरल उस पर ऊपर की ओर बल लगाती है। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबोई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है, वस्तु को नीचे की ओर व तरल उस पर ऊपर की ओर बल लगाता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाएगी तो वस्तु का जो भार होगा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है और वस्तु को नीचे की ओर तथा तरल उस पर ऊपर की ओर बल लगाता है। मतलब जो वस्तु जो गुरुत्व बल है भाई नीचे की ओर लगेगा, जबकि जो द्रव होगा वो वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाएगा। जो ये ऊपर की ओर तरल यानी द्रव बल लगाता है, इसी को हम उत्प्लावन कहते हैं। उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की ओर आरोपित होता है। उत्प्लावन बल जो होता है सदैव ऊपर की ओर आरोपित होता है। इस बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर होता है। इसका जो परिमाण है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर होता है। अगर वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल उत्प्लावन बल से अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी। गुरुत्व बल नीचे अधिक लग रहा है, ऊपर की ओर कम लग रहा है तो डूब जाएगी। वस्तु का गुरुत्व बल उत्प्लावन बल से अधिक होगा तो वस्तु डूब जाएगी। अगर बराबर होगा, गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल बराबर होगा तो वस्तु तैरती रहेगी। और यदि उत्प्लावन बल गुरुत्व बल से अधिक होगा तो उभरी हुई तैरेगी। अभी हम लोग इसी पर एक सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत अभी आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लोहे की कील तो पानी में डूब जाती है पर लोहे का बड़ा सा जहाज पानी में तैरता रहता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अगर पदार्थ का द्रव्यमान m व आयतन b है तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अगर पदार्थ का द्रव्यमान m व आयतन b है तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। किसी पदार्थ का एकांक आयतन, भाई घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन है, d बराबर m इंटू वी इज इक्वल टू 1 कर लो तो d बराबर m होगा। अर्थात किसी पदार्थ के एकांक आयतन द्रव्यमान घनत्व कहलाता है।
किसी वस्तु पदार्थ का एकांक आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान m है व आयतन v है तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन d बराबर m इंटू v। इसका जो मात्रक होता है आपको पता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब वस्तु ऊपर की ओर लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। किसी वस्तु को जब किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है। यह बल एक वस्तु पर द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। किसी वस्तु को आप डुबोइए, ग्लास को लीजिए और उल्टा करके पानी में डुबोइए तो क्या होगा, कुछ देर के बाद जो ग्लास होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा। तो इससे क्या मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कोई बल है जो ऊपर की ओर लगता है। अर्थात किसी वस्तु को जब हम इसमें डुबोते हैं पूर्ण आंशिक रूप से, तब वस्तु ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है। यह बल जो होता है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार का, जितना द्रव हटाएगी वस्तु उतने भार के बराबर होता है। इसीलिए आपको पता है कि कील जो होती है कम हटा पाती है द्रव, इसलिए आसानी से डूब जाती है। जहाज बहुत ज्यादा द्रव को हटाता है, बहुत ज्यादा, तो वो तैरता रहता है। अब आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग क्या है, तो यह पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने के प्रयोग में आता है। यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग होता है। दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। इसी कारण भाई ये तो इसके उपयोग हो गए। और अभी हमने आपको बताया कि लोहे और स्टील का एक बड़ा सा जहाज तैरता रहता है, जबकि छोटी सी कील पानी में डूब जाती है। कारण ये होता है जो छोटी सी कील होती है ये कम द्रव हटा पाती है, इसलिए डूब जाती है। पानी का जहाज अधिक द्रव हटाता है, इसलिए तैरता रहता है। आपेक्षिक घनत्व की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। भाई घनत्व बटे घनत्व दोनों का मात्रक बराबर होकर जाएगा। तो आपेक्षिक घनत्व मतलब, आपेक्षिक घनत्व क्या है, किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व।